बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बीएमडब्ल्यू कार से 3 लोगों के कुचलने के मामले में पुलिस ने कार के मालिक विधायक के बेटे सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक के बेटे सिद्धार्थ पर आरोप है कि कार वो ही चला रहा था और वो नशे में था। हालांकि विधायक के बेटे की ओर से दावा यह किया जा रहा था कि ड्राइवर कार चला रहा था, वो खुद कार नहीं चला रहा था। लेकिन अब ये गिरफ्तारी हो गई है। लगातार जी न्यूज ये सुबह से ये सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिरकार जब पुलिस ये बात मान रही है कि विधायक के बेटे ही ये कार ड्राइव कर रहा था और नशे में था, तो आखिरकार उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। तो बीएमडब्ल्यू कार से 3 लोगों को कुचलने के आरोपी विधायक के बेटे सिद्धार्थ की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस का आरोप यह था कि विधायक का बेटा ही ये कार चला रहा था, जबकि उसकी ओर से दावा यह किया जा रहा था कि वो खुद ड्राइव नहीं कर रहा था, ड्राइवर कार चला रहा था। और हमने दोनों ही वर्जन्स आपके सामने रखे थे, लेकिन अब इस मामले में सिद्धार्थ की गिरफ्तारी हो गई है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, क्या डिटेल्स हैं? गिरफ्तारी कर ली गई है? देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है। सिद्धार्थ जो कि खुद कार चला रहा था और नशे की हालत में था। ना सिर्फ ये नशे की हालत में, इसके साथ में जो उसका चचेरा भाई था वो भी नशे की हालत में था। आज सुबह से एक मनगढ़ंत कहानी रची गई थी जो कि एक प्री प्लानिंग थी कि ये भी कुछ बताना है मीडिया को या पुलिस को गुमराह करने के लिए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो चीजें कैद हुई हैं, सारे जो बयान है इनके बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहे थे। उसके बाद खुद डीसीपी साउथ ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि गाड़ी सिद्धार्थ चला रहा था। गाड़ी में उस वक्त सिर्फ 2 लोग मौजूद थे और जो पीसीआर पुलिस, क्योंकि इन्होंने पुलिस की वैन को भी हिट किया था, तो उसमें मौजूद जो 4 पुलिसकर्मी थे जो होश की अवस्था में थे, उनमें से 3 उन्होंने खुद में इनको मौके से पकड़ा था, स्थानीय लोगों ने मौके से पकड़ा था। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका, जिसके बाद में 304 धारा के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। जी, और लगातार जो बेटे की ओर से दावा किया जा रहा था वो खुद ड्राइव नहीं कर रहा था और वो नशे में भी नहीं था, तो क्या ये कुछ टेस्ट वगैरह लिया गया है, अल्कोहल टेस्ट, जिसके बाद ये साबित होता है कि उस वक्त वो नशे में था और उसी बिना पर ये गिरफ्तारी की गई है? देखिए, शराब पी के ये गाड़ी चला रहा था। ये रात को ही मेडिकल चेकअप के दौरान ये तय कर लिया गया था। ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जो चेक किया जाता है उसमें शराब के सेवन की पुष्टि हो चुकी थी। अन्य मादक पदार्थों का उसने सेवन कर रखा था या नहीं कर रखा था, उसके लिए मेडिकल चेकअप किया गया। उसके ब्लड को एफएसएल भेजा गया। उसकी जांच रिपोर्ट देर शाम तक आ जाएगी। लेकिन ये जो बात थी कि शराब उसने पी रखी थी, एकदम पुष्टि हो चुकी है। दोनों ने ही शराब पी रखी थी। शराब पीकर ही तकरीबन 100 से 120 की रफ्तार पे अपनी कार को चला रहे थे। और जो ऑटो था, जिसको ये बता रहे थे कि ऑटो चालक की गलती थी, वो महज 20 किलोमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे चल रहा था। तो एकदम साफ है कि शराब पी के ये लोग गाड़ी चला रहे थे और ये मामला हिट एंड रन का है। जी, लेकिन ऐसे मामलों में देखा जाता है आशुतोष, कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है और इसी का फायदा उठा लेते हैं आरोपी। इस मामले में क्या होगा? देखिए, बिल्कुल इस तरह के मामलों में अक्सर यही बात सामने निकल के आती है कि जो कानून का लचीलापन है और धाराओं का कहीं ना कहीं वो ऐसे आरोपियों को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कानूनी पक्ष को मजबूत करते हुए इस केस को मजबूत करने की कोशिश जयपुर पुलिस कर रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से खुद जो यहाँ के कमिश्नर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जो पुख्ता सबूत है, क्योंकि ये मसला जुड़ा हुआ 3 लोगों की बेगुनाहों की जान से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसको लेके संवेदनशील पुलिस है, यहाँ की सरकार संवेदनशील है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करके मैसेज देना चाहते हैं कि अगर शराब पीकर आप इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो आप जेल की हवा खाएं। लेकिन एक बात तो है आशुतोष के लगातार दबाव था, क्योंकि हम भी सुबह से ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर ये पुलिस ये बात मान रही है, इस बात की पुष्टि की जा रही है कि विधायक का बेटा ही कार उस वक्त चला रहा था, तो आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये जो लगातार दबाव था पुलिस पर, इस प्रेशर ने यहाँ पर काम किया है इस केस ने? देखिए, अगर इस विधायक की बात करें तो ये राजस्थान के सीकर जिले के वहां से निर्दलीय विधायक है। अगर फतेहपुर से एक प्रेशर था, विधायक का रुतबा था, जिसे लेके खुद जो यहाँ के डीसीपी हैं वो खुल के नाम नहीं ले रहे थे। वो ये नाम जरूर ले रहे थे कि गाड़ी सिद्धार्थ चला रहा था, लेकिन उन्होंने क्लियर इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ये विधायक का बेटा है या इसका ताल्लुकात क्या है। तो एक प्रेशर की स्थिति थी। लेकिन अब क्योंकि घटनाक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है, मीडिया में इस बात को बहुत पुख्ता से दिखाया जा रहा है कि क्या कुछ घटनाक्रम, तो सभी चीजें सामने आ चुकी है। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने पूरी अपनी जांच में तेजी लेके आई है, क्योंकि फुटेज भी अब सामने आ चुका है। बहुत ज्यादा कहने को कुछ है नहीं, इसलिए इसकी गिरफ्तारी भी शो कर दी गई। जी, और इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई वो तो सबसे अहम कड़ी मानी जाएगी आशुतोष। देखिए, बिल्कुल ये वो फुटेज है जो कि यातायात पुलिस के जो
सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं, ये वो फुटेज है। लेकिन इसके अलावा भी आसपास के कुछ ऐसे फुटेज पुलिस के पास जरूर सामने आएंगी। जैसे पास में एक स्कूल है, वहां के फुटेज सामने आएंगे, जिसके बाद इस एक्सीडेंट का जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये ऑटो को तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ऑटो को टक्कर दिखाई हुई कार दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा इस ऑटो के बाद पुलिस पीसीआर को उसने टक्कर मारी है। ऑटो तकरीबन 200 फीट दूरी पर जाकर गिरा है। तो अपने आप में ये जो एक्सीडेंट था अपने आप में बेहद विध्वस्त था। उसकी स्पष्टता के लिए और भी सीसीटीवी फुटेज हैं जो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है, जिसके आधार पर कुछ पुख्ता सबूत हैं इस आरोपी के खिलाफ सामने रख सकेंगे और ऐसे आरोपियों को सख्त सजा हो पाएगी, ताकि फिर कोई इस तरह का हिट एंड रन केस करने के बाद में आराम से खुला ना घूम सके। क्योंकि ये जो विधायक का बेटा है, ये इससे पहला कोई मामला नहीं है। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर कार को लेकर गया, वहां इसने शराब पी, तकरीबन 1.5 साल पहले का मामला है। वहां इसने पी के हंगामा मचाया, इस तरह की हरकतें करता रहता है। तो ये मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस की बात करें, सरकार की बात करें, सबको सामने आके मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा कोई घटनाक्रम सामने आता है तो उसमें सख्ताई बरती जाएगी। जी, और सिद्धार्थ की ओर से जो सफाई दी गई जी न्यूज को कुछ देर पहले, जो हमने दर्शकों को भी दिखाई, उसमें वो ये कह रहा था कि जो ऑटो की जो बत्ती थी, लाइट थी, वो ऑफ थी, उस वजह से दिखाई नहीं दिया ड्राइवर को और इसी वजह से ये टक्कर हो गई। जबकि ये जो सीसीटीवी फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं आशुतोष, इसमें ये बात साफ हो जाती है कि कितनी तेज रफ्तार से ये कार चलाई जा रही थी, ऑटो कम स्पीड पर था, ये बात भी ये साफ जाहिर होती है इसमें। और ऑटो की जो लाइट है वो जल रही है, इसमें ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए, विधायक की जो बेटे की मनगढ़ंत कहानी थी उसकी पोल खुल चुकी है। इस वीडियो की बात करें या उसके पुलिस के जो तमाम सबूत हैं उनकी बात करें, मौके पर जो कुछ लोग थे उनकी बात करें, सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मनगढ़ंत कहानी रची गई, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि एक तय प्लानिंग के तहत इसको ब्रीफ किया गया है कि आपको इस तरीके से सामने बोलना है ताकि आप बच सकें। और इसी तरह की घटनाक्रम को रचा गया है। इसी बात को इसने स्वीकार किया कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन ये सब कुछ इसके अगेंस्ट जा चुका है। अब पुलिस अपने में एक्शन तो ले चुकी है, गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन कितने दिनों तक उसको कैद में रख पाती है, ये दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात, वीडियो बहुत कुछ कह चुका है इस घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल, तो विधायक के बेटे की गिरफ्तारी हो गई है इस मामले में। और जो लगातार हम यह सवाल खड़े कर रहे थे, जब पुलिस की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि वो नशे में था और ड्राइविंग वो खुद कर रहा था उस वक्त, तो आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो अब ये एक्शन कम से कम ले लिया गया है और एमएलए के बेटे की, जिसका नाम सिद्धार्थ है, उसकी गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है।